मौनी अमावस्या को लेकर महाकुंभ में क्या तैयारियां हैं थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले महाकुंभ को लेकर सियासी पिच तैयार है और ये सियासत वाली पिक्चर जरा आपको दिखाते हैं कैसे महाकुंभ में आस्था की डुबकी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं दे रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी का जवाब दिया है। कुंभ में ठंडे गंगा जल में डुबकी लगा कर आया, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया है। मगर आपने ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा है तो होगा कि डुबकी मैंने लगाया और ठंड श्री खड़गे जी को लग गई। वो कह रहे कि अमित शाह जी डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब, आपने पूरा जीवन 80 के हो गए, पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाया, आपने क्या गरीबों का भला किया ये तो बताइए भाई, ये तो बताइए। आखिर महाकुंभ में आस्था की डुबकी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा था, अब ये भी सुनिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। यही वो बयान है जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि खड़गे ने हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है। खड़गे जी के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि इस कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक्स जनरेट होने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार 1% तक का जीडीपी में योगदान इस वर्ष कुंभ मेले की इकोनॉमिक्स से हो सकता है। अभी कुंभ मेला प्रारंभ होने के बाद जो भारत में वीजा एप्लीकेशंस विदेशियों से आ रही हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आ रही हैं, उसमें 21.4% की वृद्धि हो चुकी है। अर्थात यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसका अभूतपूर्व योगदान है। अब इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। महाकुंभ 2025 कोई किसी दल का नहीं है, ये पूरे देश और दुनिया में रहने वाले अनगिनत आस्थावानों का है। आस्था पे चोट करोगे तो कांग्रेस पर भी चोट होगी, सपा पर भी चोट होगी और ये सब मिट जाएंगे। जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि धार्मिक रीतियों के पीछे छिपकर आप राजधर्म से बच के भाग नहीं सकते, वो सबसे बड़ा अपराध होता है, वो पाप होता है। तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की दाढ़ी में तिनका है, सब बिलबिला रहे हैं। बड़ी बात यह है कि विपक्ष के तमाम दल अब कांग्रेस की लाइन पर महाकुंभ और आस्था की डुबकी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा से लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव यही मानते हैं कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी सिर्फ एक दिखावा है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कुंभ के लिए जितना कमिटमेंट है या नहीं है, दिखाते हैं आप, उतना कमिटमेंट बाकी मुद्दों के लिए हो, भुखमरी की बात हो। क्या सीवर में उतर के मरने वाला हिंदू नहीं है? उसके लिए कितनी पीड़ा होती है, कितने आंसू बहते हैं, आंकड़ों में डाल देने के अलावा। जहां लक्ष्मी होता है वहां सरस्वती नहीं हो सकता। गंगा भी इन नेताओं और बाबाओं और नागाओं के कारण मैली हो जाएगी। डुबकी लगाए हैं ना, तो मन की शुद्धता के लिए जानिए
प्रायश्चित करिए जो पाप किए हैं और देश के 140 करोड़ लोगों से क्षमा मांगिए। डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता। बात आस्था की डुबकी से शुरू हुई और सियासी हमले तक पहुंच गई। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर अब साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। कुंभ पहले नहीं होता था, बीजेपी के पूर्व भी होता था और बीजेपी के पश्चात भी होगा। कई चीजें निरंतरता में चलती हैं, उस पर कॉपीराइट लगा करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, बल्कि आप अपमान कर रहे हो। धार्मिकता और धर्मांधता के बीच में एक दीवार होनी चाहिए। इस दीवार को गिराना यानी संवैधानिक मूल्यों का ह्रास।